कि रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा। रामचंद्र कह रहे सिया से, भाई साहब जरा जुड़ जाइएगा, आप इधर देख लीजिए फिर कि रामचंद्र, क्योंकि बातें करने के लिए बहुत कुछ है, मैं चाहता हूं आपसे सीधे सीधे संवाद करूं, कविता से जुड़ूं। कि रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा। रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा। अवधपुरी में खुशियां छाई, मंगल गीत सुनाओ जरा। मंगल भवन अमंगलहारी, दसों दिशाएं गाती हैं। चिड़ियों की चींची से देखो सिया राम धुनाती है। चिड़ियों के रामचंद्र कह रहे सिया से, आओ सिया मुस्काओ जरा। अवधपुरी में खुशियां छाई, मंगल गीत सुनाओ जरा। मंगल भवन मंगलहारी, दसों दिशाएं गाती हैं। चिड़ियों की चींची से देखो सिया राम धुन आती है। और कल कल कर सरयू गाती है, कल कल कर सरयू गाती है, कल कल कर सरयू गाती है रामायण की चौपाई। कल कल कर सरयू गाती है रामायण की चौपाई। और खुशी से झूम रही है रोज अवध में पुरवाई। कितने केवट और निषाद मिल, कितने केवट और निषाद मिल विरुदावली सुनाएंगे। कितने केवट और निषाद मिल विरुदावली सुनाएंगे। कितनी ही शबरी को उनके अब राम मिल जाएंगे। कितनी ही शबरी को उनके अब राम मिल जाएंगे। सुनो सिया अब राम नाम चहु और सुनाई देता है। सुनो सिया अब राम नाम चहु और सुनाई देता है। भारत भूखा बच्चा बच्चा ठोंक कलेजा कहता है। सुनो सिया अब राम नाम चहु और सुनाई देता है। भारत भूखा बच्चा बच्चा ठोंक कलेजा कहता है। अब बाबर की छाती पर, अब बाबर की छाती पर, अब बाबर की छाती पर, अब बाबर की छाती पर भगवा तनने वाला है। और फाड़ दो यह तिरपाल, यहाँ अब मंदिर बनने वाला है। फाड़ दो यह तिरपाल, यहाँ अब मंदिर बनने वाला है। फाड़ दो यह तिरपाल, यहाँ अब मंदिर बनने। जय श्री राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत आभार, आपने जिस प्रकार से सुना। मां जानकी की यह भूमि है, मंच पर मातृशक्ति बैठी हैं। मैं 4 पंक्तियां यहां से उठाता हूं और जितनी भी नारी शक्ति महिला शक्ति मौजूद हैं, आप सबके चरण तक पहुंचाना चाहता हूं कि संबंधों की धुरी मां की लोरी शीतल पर छाई हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हुआ, संबंधों की धुरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैंने कहा यह भारत की भूमि है, यहाँ का प्रत्येक दिन महिला दिवस ही होता है। ऐसा कौन सा घर है जहाँ जगदम्बा की प्रतिमा नहीं है, जो 10 भुजा लेकर अस्त्र शस्त्र के साथ सिंह पर सवार हो। ऐसी पृष्ठभूमि, ऐसी संस्कृति जहाँ हम मस्तक झुका करके नारी दिवस प्रतिदिन मनाते हैं, क्या उस देश में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आवश्यकता है? मैं 4 पंक्तियां उठाता हूं कि संबंधों की धुरी माँ की लोरी शीतल पर छाई हो। संबंधों की धुरी माँ की लोरी शीतल पर छाई हो। बाबुल के माथे की पगड़ी आंगन की शहनाई हो। 4 पंक्ति में परिभाषित करने का प्रयास करता हूं। 4थी पंक्ति लगे कि मैंने परिभाषित कर दिया है तो उन तमाम महिलाओं के लिए जिनका सम्मान आप करते हैं, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने दोनों हाथ खोल करके मुझे एक बार साहस दें कि संबंधों की धुरी माँ की लोरी शीतल पर छाई हो। बाबुल के माथे की पगड़ी आंगन की शहनाई हो। और रेशम का नाजुक धागा तुम, रेशम का नाजुक धागा तुम चूड़ी भरी कलाई हो। रेशम का नाजुक धागा तुम चूड़ी भरी कलाई हो। और रणचंडी की प्यास बुझा दे तुम वो लक्ष्मीबाई हो, तुम वो लक्ष्मीबाई हो, तुम वो लक्ष्मीबाई हो। ये जो सैनिक खड़े हैं सरहद पर, अपने हाथ में संगीन लिए दुश्मन की गोलियों का सामना करने के लिए, हम खाकी वर्दी में तैनात यहाँ भी पुलिसकर्मी देख रहे हैं। इनको जो संबल मिलता है वो रेशम के उस नाजुक धागे से। मैं वहाँ से बात और आगे बढ़ाता हूँ कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं। मैं संबंध और शौर्य को बांधने का प्रयास करता हूँ, पिरोने का प्रयास करता हूँ। विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जो अपने बेटे को, अपने संबंध को, अपने बेटे को पीठ में बांध ले और हाथ में खड़ग लेकर रणभेरी में उतर जाए। केवल और केवल भारत में ऐसा उदाहरण मिल सकता है। तब मैं पढ़ता हूँ, संबंध और शौर्य को पिरोने का प्रयास करता हूँ कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। वाह वाह वाह। भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। और बहनों, आपकी तालियां इतनी होनी चाहिए कि इन सब भाइयों की ताली कहीं ना कहीं कम पड़ जाए कि भैया की कलाई सुनी रह ना जाए कहीं, बहना ने सीमा पर राखी भिजवाई है। और तोहफा मेरा भूल जाओ माटी मत भूल जाना, तोहफा मेरा भूल जाओ माटी मत भूल जाना, तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई।
तिलक लगा लो संग माटी भिजवाई है। और तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना, तुमसे दिवाली होली ईद मत भूल जाना। डोली है बारात है बहन की सगाई है, और सामने जो काल हो तो बन विकराल चढ़ो। कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई है, कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई है, कांपे न तनिक मेरे भाई की कलाई है। अब भाई का प्रत्युत्तर आता है, और जो लोग अपने हाथ को अभी भी बांधे बैठे हुए हैं, वो भाई जो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर खड़े होकर के आज भी दुश्मन की ओर बंदूक की नोक करके खड़ा है, ताकि आप और हम बैठ करके बछवाड़ा की इस गौशाला में कवि सम्मेलन का आनंद ले सकें। उन भाइयों के लिए 4 पंक्ति वो भाई प्रत्युत्तर देता है उस बहन के लिए, जिसकी बहन जो रेशम के धागे की तरह नाजुक है। जब वह इस प्रकार रेशम के नाजुक धागे में संबंध में शौर्य को पिरोकर सरहद पर भेजने का सामर्थ्य रखती है, तो उस फौलादी भाई का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? उस फौलादी भाई का प्रत्युत्तर आता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे। और चौथी पंक्ति, और इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन में परिवर्तित कर दीजिएगा। और भाई साहब आप भी कैमरा हो सके तो चौथी पंक्ति पर ऑडियंस की तरफ घुमा दीजिएगा। चौथी पंक्ति गिनते गिनते मैं देखना चाहता, ये कैमरा भी देखे और कैमरे के बहाने से पूरा विश्व देखे कि बछवाड़ा की इस जमी पर, दिनकर की इस भूमि पर आज भी राष्ट्रवादी को, तेगड़ा की इस भूमि पर, नहीं तो पेमेंट पछवाड़ा वाले से लेना जाके। तेगड़ा की इस जमी पर, दिनकर की इस माटी पर किस प्रकार कवियों को सुना जाता है कि वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। और दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे। वैभव तिरंगे का ये सदा यूं ही बना रहे, अमर तिरंगा चारों ओर फहराएंगे। और दुर्गम घाटी हो या शिखर हिमालय की हो, ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ लहराएंगे। और सीमाओं पे देश को कभी न लजाने दूंगा, शत्रुओं के रक्त से ही प्यास को बुझाएंगे। और तिरंगे में लिपट कर या तो घर आऊंगा, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे, या शत्रुओं की छाती पर गाड़ी से आएंगे।